श्री कृष्ण और राधा की रसमयी लीला भक्तों के चित्त का हरण बहुत ही सहज रूप से कर लेते हैं। तो आइए वैष्णव, हमारे चित्त को श्री राधा कृष्ण की रसरूप लीलाओं में पिरो दे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही अद्भुत और प्राचीन ग्रंथ में से प्राप्त हुई लीला का दर्शन करेंगे। एक समय श्री कृष्ण ने सोचा कि आज एक नौतम नई ही लीला हम करते हैं। ज़रा श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा तो करूं। ऐसा विचार करके श्याम सुंदर आज सखी बनते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और श्री राधा जी के जो आभूषण उन्होंने कभी कभार अनजाने में ही राधा जी को पता ना चले, ऐसे अपने लिए याद करने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए थोड़े थोड़े श्रृंगार आभूषण चुरा लिए थे। आज तो वो ही श्रृंगार करके श्याम आज श्यामा बने हैं और सोचा चलो आज यही श्यामा सखी बनके मनमोहक मोहिनी श्री राधा जी का मन मोहने चलते हैं। ऐसा अद्भुत रूप धारण करके श्री ठाकुर जी बरसानी की गलियों में राधा राधा करके पुकारते पुकारते राधा जी का घर ढूंढने लगे और आने जाने वाली सभी सखियों से राधा जी कहाँ है, राधा जी का घर कहाँ है, ऐसे पूछने लगे। अचानक ही राधा जी ने यह आवाज़ मनमोहिनी, कानों में मिश्री की तरह घुल जाने वाली आवाज़ सुन के अपनी खिड़की में से बाहर झांक के देखा तो एक श्याम सुंदर सखी मेरा नाम लेके मुझे ढूंढ रही है, ऐसा देखा। तो राधा जी ने कहा कि अरे बहना, कौन हो? आओ आओ, मैं ही राधा हूँ। ऐसी पुकार करके अपनी सखी मानो कि मुझे ही ढूंढ रही है ऐसा अपने भवन में बुला लिया। श्यामा सखी मंद मुस्कान लिए, आधा घूंघट टांगे हुए, मदमस्त चाल से राधा जी के भवन में पधार रही है। राधा जी ने तो दरवाजे से ही श्यामा सखी का हाथ थाम लिया और भीतर भवन में जाके अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया। अमृत समान शीतल जल पीने के लिए दिया और राधा जी तो एक ही नज़र इस श्यामा सखी के आधे मुखारविंद पर और आधे घूंघट पर टिकाए हुए हैं और मन में सोच रही है कि अरे राधा, मैं तो वृंदावन की ब्रज की गलियों में बहुत बार घूमी हूँ, लेकिन ऐसी मनमोहिनी श्याम सुंदर सखी मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी और ना ही इसकी कभी बातें सुनी हैं। फिर राधा जी को मन में सौत भाव प्रकट होने लगा कि मेरे प्राण प्रिय इस सखी को अगर देख लेंगे तो वो तो इसी सखी पर मोहित हो जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। ऐसी असमंजस में राधा जी के मुखारविंद से श्यामा सखी ने राधा जी की मनोव्यथा जान ली। राधा जी इसी श्यामा सखी का मुखारविंद देखते हुए मन ही मन में सोच रही हैं कि ऐसी अद्भुत सुंदरता लिए हुए ये सखी कहाँ रहती होगी, इसका नाम क्या होगा, इसने आज तक कहाँ कहाँ जाकर अपने पूर्ण मुखारविंद के इन जगत वालों को दर्शन दिए होंगे, लेकिन अपने भीतर के इस मनोभाव को गुप्त करके राधा जी ऊपर से हास्य करके
इस सखी को पूछती हैं कि अरे बहना, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, कौन से गांव से हो, और क्या तुम्हारा परिणय शादी हो गई है? श्यामा सखी ने कहा, खूब ही प्रेम से शांति से प्रत्युत्तर दिया कि मैं श्यामा हूँ, क्योंकि श्याम रंग में रंगी हूँ ना, इसलिए सभी लोग मुझे श्यामा कहते हैं। मैं ब्रज में बहुत दूर रहती हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ, शादी तो नहीं हुई, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे लायक कोई पति मिला नहीं। श्री राधा जी श्यामा का मुख बहुत ही बारीकी से देखने लगती हैं और पूछने का प्रयत्न किया कि बहना श्यामा, क्या तुमने नंद कुमार का नाम सुना है? श्यामा ने कहा कि हाँ सुना तो है, लेकिन उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। राधा जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? श्यामा बोली, अरे वो तो बड़ा ही चोर है, लंगर है, पूरे ब्रज में धूम मचाता है। उसके साथ तो लग्न करके, विवाह करके मुझे बदनाम नहीं होना। उससे तो अच्छा है मैं पूरा जन्म कुंवारी ही बैठी रहूं अपने बाबा के ही घर। वो तो बड़ा ही झूठा है, चोर है, पर स्त्रियों को रास्ते में रोकता है, महालंगर है, ढीठ है। यशोदा माता गोपियों की फरियाद सुन के, उलाहना सुन के वो भी बहुत ही बोर हो चुकी हैं। गोपियों के जो बेटे होते हैं उनको मारता है और माखन खा जाता है और बंदरों को खिला देता है। ऐसी बातें पूरे ब्रज में मैं सुनती हूँ। घर घर सारी गोपियाँ उसी को बोल करती हैं। किसी की गागर फोड़ दी, किसी के जो वस्त्र है फाड़ दिए, ऐसे काम करता है। मैं तो उससे शादी नहीं। श्यामा ने आगे कहा, देख बहना राधा, मैं तुमको एक बहुत ही अमूल्य सलाह देती हूँ कि तू भी उस श्याम ग्वाले से शादी मत करना, कहीं और ही कर लेना, और कहीं पर और ना हो तो अपने बाबा के घर ही रहना, लेकिन उससे शादी करके कोई सुखी नहीं हो पाएगा। राधा जी इतना सुन के ही बहुत ही व्यथित हो गई। कोई सामान्य स्त्री भी अपने प्रियतम की निंदा सुन नहीं सकती, तो फिर ये तो राधा जी प्राणेश्वरी, ईश्वर की भी ईश्वरी हैं, ये कैसे सहन कर सकती। उन्होंने बीच में ही टोक दिया कि देखो श्यामा, मेरे प्राण जीवन श्याम सुंदर के बारे में तुम ऐसा कुछ मत बोलो और आगे बोलना ही बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। श्यामा ने कहा कि अरे अरे, मैंने कौन सा झूठ कह दिया, सच ही तो कहा है। जो पूरा जगत बोलता है मैंने तो वही बोला है। तुम किस किस के मुंह बंद करोगी? राधा जी ने कहा कि श्याम मेरे प्राण जीवन है, भले ही पूरे जगत के अवगुण उनमें क्यों ना भरे हो, लेकिन मेरे लिए ही वो सर्वस्व है। श्याम सुंदर मेरे प्राण आधार है, सुख सागर है, रसिक शिरोमणि है। मैं उनके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए तुम उनके बारे में कुछ ना कहो और अभी के अभी तुम अपने धाम चली जाओ। घर आए हुए अतिथि का अपमान करते हुए मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं अपने प्राण के लिए, प्राणाधार के लिए कुछ सुन नहीं सकती। तो हे श्यामा, तुम अभी के अभी वापस जाओ।
श्यामा ने बहुत ही शांत मन से कहा कि प्यारी राधे, तू तो बहुत भोली है और वो श्याम चतुर है। उसको तुझ पर जरा सा भी स्नेह या प्रेम नहीं है। वो तो तुझे ठग रहा है और अनेक गोपियों के संग रास रचा रहा है और तू उसी की माला जप रही है। राधा जी और व्यथित हुई बोली कि देखो श्यामा, अब तुम आगे एक शब्द भी मत बोलो। मैं अपने श्याम सुंदर के विरुद्ध एक भी शब्द सुन नहीं सकती, भले ही वो हजारों गोपियों के साथ रास रचाए, लेकिन उसके प्राण मेरे ही हृदय में हैं और मेरे प्राण श्याम सुंदर के चरणों में हैं। मैं उनकी हूँ और वे मेरे ही हैं। श्यामा बोली कि अरे बावरी, ऐसा भी कभी होता है? राधा ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। इतना बोलते ही राधा जी अपने कक्ष में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई और श्यामा भी अंदर आ ना सके। और अत्यंत विलाप करके वो रुदन करने लगी। श्याम सुंदर उठ के खड़े हुए और राधा जी के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन द्वार बंद होने की वजह से एक खुली हुई खिड़की में से झांक के देखा तो राधा अपने घुटनों के बल बैठकर अपने अश्रु जल में भीग चुकी थी और बहुत ही विलाप कर रही थी। श्यामा ने खिड़की में से आवाज़ लगाई, राधे, ओ मेरी प्रिय राधे। ये आवाज़ सुन के राधा जी ने मुड़ के देखा तो वहाँ पर श्याम सुंदर ही खड़े थे और फिर वो भाग के दरवाज़ा खोल के लिपट गई और कहा कि अरे श्याम सुंदर, ऐसे ही लीला कभी मत करियो, मेरे तो प्राण ही निकल जाते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि अरे राधे, मैं तो सिर्फ एक कौतुक कर रहा था। तुम्हारा प्रेम अगाध है, तुम तो रस की खान हो राधे। धन्य हो राधे, तुम धन्य हो। इतना कहने के बाद श्याम सुंदर ने श्री राधा को अद्भुत रसदान किया और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हुए। ऐसी ही रसरूप लीलाएं हम आगे वाले भाग में दर्शन करेंगे, जिसमें आज की लीला की तरह राधा जी अपने श्याम सुंदर की परीक्षा लेती हैं। जय श्री कृष्ण।